बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिल एक रोगनी बीज है जो एशिया में ज़माना कदीम से ही बहुत अहमियत का हामिल और ग़िज़ाइयत के हसूल का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। ये एक ऐसा बीज है जिसमें गोश्त के बाद ख़वास तक पाए जाते हैं, इसलिए इसे गोश्त का निमल बदल भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ़ पकवानों और मिठाइयों में शामिल किया जाता है। तिल की 3 किस्में हैं: सफ़ेद तिल, काला तिल और सुर्ख तिल। हमारे यहाँ आमतौर पर काले और सफ़ेद तिल ज़्यादा मशहूर हैं। तिल में विटामिन्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, जस्त, सिक्का, रेशा, फाइबर और थायामीन जैसे सेहत बख्श अज्जा पाए जाते हैं। तिल ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, सरतान, हड्डियों की कमज़ोरी और जिल्द और कल्ब की बीमारियों से बचाता है। तिल खुश्क फलों में ड्राई फ्रूट्स में शुमार किया जाता है। काले तिलों का तिल सबसे मुफीद अदविया में शामिल करने के लिए इंतहाई मौजू समझा जाता है। सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा जो लोग कैल्शियम की कमी का शिकार हों इन्हें चाहिए कि वो सर्दी के मौसम में सफ़ेद तिलों को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ाओं में शामिल कर लें। इस तरह के इनके जिस्मों में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन तिल ज़्यादा मिकदार में नहीं खाने चाहिए, इसलिए कि इनकी ज़्यादती नुकसानदेह साबित हो सकती है। तिल बवासीर का मर्ज़ दूर करने में भी मदद देते हैं। इन्हें पानी के साथ ग्राइंड करके खूनी बवासीर में मुब्तला मरीज़ों को खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा। खून की कमी से छुटकारा पाने के लिए भी तिल फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें फुलाद की ज़्यादती होती है। खून की कमी वाले लोगों को इन्हें नीम गर्म दूध में भिगोकर ग्राइंड करके छानकर इसमें दूध मिलाकर चंद रोज़ पीना चाहिए। खून की कमी जाती रहती है। तिल में पाए जाने वाले विटामिन्स और मादनियात सरतान की तमाम अक़साम से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छुड़वाने में तिल मददगार साबित होते हैं, इसलिए आप इन्हें तिल के लड्डू और रेवड़ियाँ खिला सकते हैं। बच्चे इन्हें शौक़ से खाते हैं। तिल और अलसी के बीज 3-3 ग्राम लेकर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर चंद दिन रोज़ाना खाने से खांसी दूर हो जाती है और सर्दी से मुकाबला करने की इस्तेदाद पैदा हो जाती है। आधा चम्मच पिसे हुए तिल नीम गर्म पानी से दिन में 2 बार खाने से न सिर्फ अयाम में होने वाले शदीद दर्द ख़त्म हो जाता है, बल्कि अयाम की कमी भी दूर हो जाती है। तिल में मौजूद कैल्शियम की वाफर मिकदार की वजह से हड्डियों की तकलीफ़ जाती रहती है। तिल हाज़म के निज़ाम पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इनमें रेशा होता है, इसलिए तिल कब्ज़ से भी महफूज रखते हैं। इनमें मैग्नीशियम भी होता है जो ज़ियाबतीस के ख़तरे से बचाता है। तिल खाने से जिस्म में तवानाई आ जाती है। ये हज़्म व जज़ब के अमल को तेज़ कर देते हैं। इनमें पाए जाने वाले अज्जा बालों और जिल्द के लिए बहुत मुफीद हैं। तिल का तेल भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देता है। फ्री रेडिकल्स हमारे DNA यानी कि सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके नतीजे में एंजाइम्स और राशे और सरतान जैसे अमराज लाहक होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। चंद अशिया मसलन तंबाकू और कीड़े मार अद्वियात में भी फ्री रेडिकल्स होते हैं। बाज़ार की तैयारशुदा ग़िज़ाओं में भी फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स से बचाव के लिए हमें ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तंबाकू का तर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। तिल का तेल इसी वाले से बहुत मुफीद है। बाज़ घरानों में सर्दी के मौसम में तिल का तेल हरी मिर्चों को चटनी के साथ खिचड़ी में डालकर खाया जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।